मस्जिद का रंग है वो परमात्मा का है। हाँ, लाली मेरे लाल की जत देखूं लाल और लाली देखन मैं गई, मैं भी होगी रंग लाल। तो गुरु कहता संगत जी, जितने भी वारकरी वारकरी को देखने जाते हैं, अभी बहुत बड़ा एक मेला लगा है, पर जो देखने भी चले गए तो वो महान बन जाते हैं। रंग लागत 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 है, मन पागत 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 है। जो भक्ति का रंग दिखाई देता है ना, वो कोई मामूली रंग नहीं होता, वो परमात्मा का रंग हो जाता है। उसका अंदर उनके मन के अंदर सिर्फ भेद नहीं होना चाहिए, सहज सहज समानी, सहज रूप से वो परमात्मा को सम्मानने वाला होना चाहिए। कह दो कि बात बन गई। वो विठ्ठल अंतिम सत्य है, वो जीवन का अर्थ ही वही है। अगले पंक्ति में महाराज जी क्या उपदेश दे रहे हैं? हाँ जी। गुर के शब्द एह मन राता दुविधा सहज समाणी सबो हुक्म हुक्म है आपे निरपौ समत विचारी गुर के शब्द एह मन राता दुविधा सहज समाणी सब हुक्म हुक्म है आपे निरपौ समत विचारी आगे का पूरा कर लो। जो जने जान भजै पुरखोत्तम ताचाची अवगत बाणी नामा कहे जग जीवन पाया हृदय अलख बिडाणी जो जन जान भजै पुरखोत्तम ताची अवगत बाणी नामा कहे
जग जीवन पाया, हृदय अलख बिडाणी। आखिरी पंक्तियों में महाराज जी हमारे जीवन के रहस्य के बारे में बता रहे हैं। नामदेव महाराज जी वारकरी समुदाय के बाद गुरु के शब्द द्वारा ही सच्चा गुरु वही है जो परमात्मा से जोड़ता है। और यही दुविधा में इंसान फंसा हुआ है गुरु प्यारी साध संगत जी की गुरु इधर उधर क्यों भटकन देते नहीं। कई लोग बताते हैं सोमवार इधर जाओ मंगल उधर जाओ, यही बात तो है। लोगों को भटकाने वाला लोग अच्छा लगता है, पर आदमी को सच्चा रास्ता दिखाने वाला आज भी विचित्र लगता है, यानी कि खराब लगता है। जो सच्चा रास्ता बताने वाला कहता है एक ही जगह पे क्यों बिठाते मुझे, मुझे भटकने दो, वो भटकने में क्या मिलने वाला है। महाराज जी कह रहे हैं, सतगुरु नामदेव महाराज जी, एक जगह बैठो आस्था को निर्माण करो। जब भी समय मिला तो गुरदासपुर में घुमन जाकर आओ, जहां पर समाधि लगाकर नामदेव जी ने प्राप्ति की। सबको पटका भी बांधने का सिखाया, नाम जपने का भी सिखाया। महाराष्ट्र में घूम घूम कर कीर्तन भजन आनंद लेने का भाव सिखाया गुरु प्यारी साध संगत जी। ये निर्भरता होती है डायरेक्ट नाम से जुड़ने वाले संत की, महापुरुषों की। वो किसी को छोटा बड़ा नहीं समझते। आज वैष्णव के मेले में जन जन से लोग आकर अपने जीवन की आस्था को निर्मल बना रहे हैं। सब हुक्म परमात्मा के चल रहे हुक्म में। अवगत बाणी जो बाणी है, जिसका वर्णन शब्दों से नहीं कर सकते। प्रेम का भवन, वो प्रेम वाली माला केवल अपने जीव परमात्मा की अंतरात्मा में है। जग जीवन पाया, महाराज जी के प्रश्न महाराज जी की वाणी में लिखा है आज। जग जीवन पाया, जग में जीवन दाता को पा लिया। क्योंकि जिसने अमृत लिया वो हृदय में विठ्ठल का नाम भवसागर पा लिया। जिसका भगवान, जिसके संसार में जितने आवश्यक चीज नहीं थे, आदमी वो पाता है। पर जो जरूरी अमृत है वो भूल जाता है गुरु प्यारी साध संगत जी। हाँ, घर बांधने के लिए, परिवार को जोड़ कर रखने के लिए, कमरे बनाने के लिए 2-2 3-3 साल लगा देता है। और 3 दिन का सत्संग चालू है, वहां जाने का रहा ना तो बोलते मुझे ड्यूटी पे से समय नहीं है। नहीं नहीं, मैं रिंकू जी आपको नहीं कह रहा हूं, मुझे ड्यूटी पे से समय नहीं है। गुरु प्यारी साध संगत जी, शादी में जाना रहा ना तो 8-8 10 दिन का समय ले लेते हम। हाँ, मेरे साली की शादी है। विठ्ठल रुखमाई, विठ्ठल रुखमाई, ये आस्था की बोले गुरु प्यारी साध संगत जी। रिश्ते में किसी का रहा ना, 8 दिन पहले से जाकर बैठेंगे कि मेरे साली की शादी, मेरे साली की शादी है। पर परमात्मा के वहां पर कोई प्रोग्राम रहा तो 2 दिन उसमें कठिन लगता है। मैं कहाँ सोऊंगा, मैं कहाँ रहूंगा, मेरी व्यवस्था नहीं है। गुरु प्यारी साध संगत जी, जैसे बाहर जाने के बाद रिश्तेदारों के यहाँ पर थोड़ा प्लान थोड़ा होता है कि आप कहाँ सोओगे, कहाँ रहोगे, नहीं। परमात्मा के गोद में चल जाओ, वो आपको बिल्कुल सुलाएगा। वो परमात्मा विठल आपको संगत में, जैसे बता रहा हूं, लाखों के पैगाम पे संगत चल रही है ना। बारिश भी है, धूप भी है, रास्ते से चलने वाले कांटे भी है, फिर भी संगत परमात्मा के रंग में रंग रही है। वारकरी चैनल चालू करके देखना गुरु प्यारी साध संगत जी, वही प्रेम है। मने विठ्ठल हो बाहर नहीं, अपने हृदय में पा लिया जिसने, वो विठ्ठल करते करते परमात्मा के रंग में रंग रहे। हाँ, महाराष्ट्र की धरती में छोटी कहानी के बाद हम विराम लेंगे। महाराष्ट्र के धरती में एक संत महात्मे चल रहे थे। वारकरी का समुदाय का मेला चल रहा था, जहां पर वारकरी एक साथ पंढरपुर में जा रहे थे। और महाराष्ट्र के नगर में गोविंद नाम का एक लड़का था, व्यापारी था। वो दुकानदारी चलाता था। उसके दुकान पे बहुत प्रसिद्धि थी, बहुत लोग आते थे। दूर दूर से लोग उसके पास आते थे। पर वो नीच ऊंच देखता था। जो ज्यादा सामान लेने वाला है, गरीब है, उसको ठुटकार देता। जो अमीर है उसको धन के लालच से नजीक बुला लेता। उसके पास कोई
कोई कम नहीं थी। दुकान बंद करते भगवान के दरबार में घंटी बजाने को भी जाता। वहां पर से एक भक्त रोज देखता उसके तरफ, कीर्तन करते करते देखता ये क्या कर रहा है। गुरु प्यारी साध संगत जी, कीर्तनी को, भजनी को, एक वैरागी को सारा समझ में आता है। वो रोज देखता उसके चेहरे की तरफ। उसके चेहरे की शांति दिखाई देती थी कि ये भगवान के नाम पे बहुत ही इसका आस्था है। पर दुकान पे जैसे गिराई जाएगा तो भेदभाव करता है। जो चिल्लर गिराएगा आएगा उसके वो जोर से उस पे छूटेगा। प्रतिदिन पाठ पूजा करेगा, प्रतिदिन पाठ पूजा भी करेगा कृष्ण कुमार जी। पर कोई इंसान से बात करने का तरीका ठीक नहीं था। ग्राहक दुकान पे आ गया तो उस पे छूट रही। फिर गुरुपेरी साध संगत जी, उनके सामने से वारकरी लोग जा रहे थे पालकी लेकर, और उसमें एक थोड़े से मैले कपड़े से संत जा रहे थे। तो उसने कहा, इतने गरीब को ये इतने महान समझ रहे हैं, कोई धनवान को महान समझते तो कितने धनवान बन जाते, ये गरीब को क्यों महान समझ रहे हैं। एक दिन आषाढ़ी एकादशी थी, जो संक्रांति कहा जाता है। आषाढ़ी एकादशी थी। इस अवसर पर पंडर में वारकरी समुदाय एक साथ में, एक नगर में साथ में जा रहे थे। हजारों वारकरी विठ्ठल का कीर्तन करते करते जा रहे थे आगे। कोई दुकान पे जा रहा था, कोई सामान ले रहा था। उसके बीच एक वृद्ध संत दिखाई दिए उसको, तो कहने लगा, क्या आप लोग इसे ऐसे मैले कुर्ते में कपड़ों में लोगों संत को भी जय जयकार करते हो। तो उस भक्त ने कहा, आपको इस रंग का पता नहीं है, आप दुकान चलाओ। वो उसको रहा नहीं गया। वो दुकानदार उससे बाहर निकल गया, दुकान अपनी दुकानदारी छोड़कर बाहर निकल गया। और बाहर निकल कर कहता है, भिखारी को इतना सम्मान क्यों देते हो, धनी को क्यों नहीं देते। उस गोविंद ने कहा, जो गोविंद दुकान चलाता था, भगवान को तो मानता था पर संगत को, समाज को नहीं मानता था। समाज को तो तृष्णा थी उसको। महाराज महाराज को डायरेक्ट जाकर बोले, आप अमीर और गरीब में कोई अंतर क्यों नहीं देखते, आपको लोग बूढ़े मानते हैं। संत मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने संत नामदेव जी को देखा है, उनको सुना है। वो बोलते नहीं। नामदेव जी यही कहते थे, मेरा प्रभु रविया सर्व में ठाई, मेरा प्रभु सबके अंदर रमा हुआ है। जब विठ्ठल सब जगहों पे फिरता है, घूमता है, तो वही विठ्ठल है। महाराज, भगवान तो मंदिर में है। उस बच्चे ने कहा, भगवान तो मंदिर में है, ये आराधना लोग भगवान कैसे, संतों में भगवान कैसे होंगे। तो वो भूल गया कि संसार भटका रहता है, और संसार में ही भगवान होता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, संसार भटकता है पर संसार में ही भगवान होता है। महाराज जी यही कहते हैं, माने हाट माने पाट माने है पसारी, वही भगवान बाजार में है, वही भगवान दुकान में है, वही भगवान व्यापार में है, वही भगवान ग्राहक में है, वही संसार में है। गोविंद को बात अजीब लगी। संत ने कहा, इस बातों का वाणी का उच्चारण कहा। अगले दिन एक वृद्ध किसान उनकी दुकान पर आए, और किसान के कपड़े साधारण थे। गोविंद ने पहले उसको डांटा। अचानक संत का वहां पर नजर गई, तो संत ने कहा, मेरा प्रभु रविया सर पे ठाई, वो विठ्ठल सब पे है। उस किसान को ध्यान से देखा पहली बार, किसने, उस गोविंद दुकानदार ने। आज देखता ही हूँ कि संत ने कहा था ना कि मेरा प्रभु रविया सर्वे ठाई, सब में है। उसने देखा तो उसके चेहरे पे जो रौनक दिख रही थी, उसको डांट भी रहे थे पर वो मांग रहा था कि मुझे कोई चीज दे दो दुकान से। तो वो कह रहा था, जा थोड़ा सा नंबर में आ जा, बाद में दूंगा। ओके कोई बात। विठल विठल ऐसा भी वो देखने लगा। गोविंद जो दुकानदार था घमंड वाला, वो देख रहा था। उस दिन उसको किसान में प्रेम की बात समझ में आई। दिनों के बाद कुछ दिनों के बाद उसको समझ में आ रहा है कि दुकान पर पता नहीं कितने गोविंद, कितने परमात्मा, कितने माधव, कितने विठ्ठल आकर गए होंगे, कितने सतनाम वाले भी आकर गए होंगे। विठ्ठल सब में है, विठ्ठल का ही रूप है। क्योंकि व्यवहार में धीरे धीरे बदलाव आया, उनकी नजरिया बदल गई। जब कोई सत्संग संत की बानी सुन लेता है तो उसमें
उसमें क्रांतिकारी विचार सोच आती है गुरु प्यारे साध संगत जी। ऐसा ही नहीं कहा मन लागत 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 है, मन पागत 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 है। भागा वाले वो होते हैं जो मन लगाकर बानी सुनते हैं और जो बाजू में रखकर आराम से सो जाते हैं। फिर ये क्या है? जैसा रंग कुसुम का तैसा ए संसार मेरे रमैया रंग मजिद का, कह रविदास शर्मा। रविदास महाराज जी ने भी कहा जब ज्ञान की उपजता होती है, उपजो ज्ञान हुआ प्रकाश। जब ज्ञान मन में हो जाता है, प्रकाश हो जाता है, तो कर कृपा लेन कित दास, वो कृपा करने वाले को आदमी खुद ही मान लेता है। जो व्यापारी पहले केवल लाभ देखता था, अब लोगों को दुख देखता है। जो पहले जाति पूछता था, अब इंसानियत पूछ रहा है। जो पहले धन को सबसे महान बड़ा समझता था, अब वो सेवा सबसे बड़ी महान सेवा समझ रहा है। एक दिन वह संत के साथ में नगर में आया। उन्होंने कहा, गोविंद बाहर क्या कर रहे हो? नहीं, यहाँ ग्राहक नहीं, विट्ठल आते हैं। यहाँ ग्राहक नहीं, विट्ठल आते हैं। संत के आंखों में आंसू आ गया। संत पूछने लगे, महाराज पहले मैं मंदिर में भगवान खोजता था और आप मनुष्य में देखता हूँ। मेरा दोष मेरा दूर हो गया। अब मैं मनुष्य में भगवान देखता हूँ और हर अपने भीतर दोष देखता हूँ। मनुष्य में भगवान देखता हूँ और हर अपने अंदर मैं दोष देखता हूँ। यही वारकरी भक्त है गुरु प्यारी साध संगत जी, जो सच्ची क्रांति करते हैं। उस दिन गोविंद केवल व्यापारी नहीं रहा। जो दुकानदारी था ना, दुकानदार, वो बढ़िया व्यापार नहीं रहा। उस दिन उसका दुकान एक प्रेम का केंद्र बन चुका था। और वो केंद्र कौन सा? वही दुकान जो पंढरपुर वाली, वही दुकान जो पंढरी का दरबार, वही दुकान जो भावना का मंदिर, और वही दुकान जो हमारे शरीर के अंदर बैठी गुरु प्यारी साध संगत जी। ये दुकानदारी है। इसमें जैसे सोचेंगे वैसा होगा, जैसे सोचेंगे वैसा होगा। यही दुकानदारी है। जिसका जैसा चरित्र होता है, उसका वैसा ही मित्र होता है। जिसका जैसा चरित्र होता है, उसके वैसा ही मित्र होता है। विचार की शुद्धता मनुष्य को वास्तव में पवित्र बनाती है। विचार की शुद्धता वास्तव में इंसान को शुद्ध बनाती है। पर फूलों में भी, फूलों के अंदर भी कीड़े होते हैं। फूलों में भी, फूलों के अंदर भी कीड़े होते हैं। पत्थरों को देखो, पत्थरों में भी हीरे होते हैं, पत्थरों में भी हीरे होते हैं। पर उस पत्थरों को नहीं देखा नहीं करना, देखे के तरह करो, प्रेम करो। पत्थर में भी हीरे होते हैं। यही महाराज जी कहते हैं, किसी को बुराइयां नहीं, अच्छाइयां करो। नजर रखो हर इंसान के अंदर, वो नारायण है, वो परमात्मा की ज्योत है। करना है तो इंसानियत पे प्रेम करो, ये बाकी दिखावे पे प्रेम ना करो। यही महाराज जी की सीख है। केवल मंदिर में नहीं, प्रत्येक मनुष्य में है। सच्चा वैष्णव वही है जो सबसे विठ्ठल को, सतनाम को, सोहंग को, परमात्मा को मानता है। सबसे बड़ा वही है। प्रेम भक्ति मानव सेवा है। भक्ति कहाँ मिलेगी? प्रेम भक्ति मानव सेवा है। हर कोई कहता है, क्या सब में बड़ी भक्ति कहाँ मिलेगी? हर जीव में विठ्ठल, हर हृदय में नारायण। नामदेव महाराज जी का आज का उपदेश यही है कि हर संदेश के पीछे मानवता का पुकार है। मंदिर में जाने से पहले मनुष्य का सम्मान करना, रास्ते में मिलने वाले का सम्मान करना सीखो, क्योंकि विठ्ठल पत्थर पे पहले हृदय में है। जीवंत आत्माओं में विठ्ठल है, मूर्ति मूर्ति में विठ्ठल नहीं है। मूर्ति में निवास करने वाला विठ्ठल नहीं है। विठ्ठल तो नारायण रूप है गुरु प्यारी साध संगत जी। इंसान विठ्ठल है। उठत विठ्ठल, बैठत विठ्ठल, चलत विठ्ठल, फिरत विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल। विठ्ठल जो करेगा वही होगा गुरु प्यारी साध संगत जी। समय काफी हो गया। किसी ने कल फोन करके पूछा था, आप कितने बजे उठकर साधना करते